नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे आज लुधियाना के अंदर आया हुआ हूँ। बहुत बड़े अपने टेट की इंडस्ट्री टी.आर. मिश्रा जी के यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज मैं इन मिश्रा जी से पूछता हूँ इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में, किस तरीके से सरकार यहाँ ग्रोथ कर रही है और अपने इंडस्ट्री भाइयों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा रही है, आगे क्या फ्यूचर ग्राफ लग रहा है, वो आगे मिश्रा जी आपको बताएंगे। हाँ जी मिश्रा जी बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका कि आपने हमारे पंजाब की इंडस्ट्री के बारे में सवाल कुछ पूछे। अच्छा लगा क्योंकि मैं आज चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन, डाइंग फैक्ट्रीज एसोसिएशन का फेडरेशन का चेयरमैन और फोकल पॉइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। तो कई संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ 50 साल करीब 50-51 साल हो गया काम करते हुए, और हमने इंडस्ट्री को यहाँ के बढ़ाया है, इसको उठाने में हमारा योगदान रहा जी। लेकिन पिछले 15 से 20 साल, यहाँ तक कि जब यहाँ पे आतंकवाद या उग्रवाद का समय था जी। तब भी हमारी इंडस्ट्री ने, पंजाब ने ग्रोथ किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी। लेकिन पिछले 20 साल में जो हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने हम लोगों को इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि हम लोग जो पहले और दूसरे स्थान पे होते थे अपने बिजनेस में, आज हम लोग 23वें 24वें स्थान पे हो गए हैं। ये सब कृपा जो है ना पंजाब गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जब प्रधानमंत्री जी। तो उन्होंने यहाँ से 7-8 स्टेटों में J&K, उत्तराखंड और हिमाचल, त्रिपुरा और मणिपुर, इन सब स्टेटों को इन्होंने 10-10 साल की टैक्स एग्जम्पशन, सेल टैक्स एग्जम्पशन, इनकम टैक्स एग्जम्पशन, एक्साइज एग्जम्पशन सारा दे दिया। और उसका ये हुआ कि वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लोग बोगस बना के और माल हम लोगों से लेके और वहाँ से सिर्फ बिलिंग करते। वहाँ की सरकारें 30% अपना सेल टैक्स, इनकम टैक्स का टोटल का 30% वो लेती हैं, सरकार के अफसर लेते हैं, और बाकी माल यहाँ से जाता है और बोगस बिलिंग होके वहाँ की सरकारों को फ़ायदा मिलता है जी। तो पहले तो ये कि उनकी पॉलिसी गलत थी कि जब जो प्रदेश काम कर रहा है, जहाँ इंडस्ट्रियल, आज हमारे यहाँ 50,000 इंडस्ट्री के करीब हैं जी। 30,000 इंडस्ट्री उसकी मेरी मेंबर हैं जी। तो हम जिसको हम देख रहे थे कि जो एक नंबर पे है उसको दूसरों को बढ़ाने के लिए या करप्शन करने के लिए आपने दूसरे स्टेटों को दे दिया है, सब्सिडी दे दी, हमें क्यों नहीं दी? जी। जबकि हम सबसे ज़्यादा उद्योग धंधा पंजाब में होता है। सबको पता है कि यहाँ पे सुई से लेके और हवाई जहाज़ तक के पार्ट बनते हैं, कारों के पार्ट बनते हैं, ऑटो पार्ट बनते हैं, साइकिलें बनती हैं, सिलाई मशीन में हमारा वर्ल्ड में अव्वल है, हौजरी में हमारा टॉप पे है। जी जी। लेकिन उसके साथ सरकारें हमेशा हमारे साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे जो है इंडस्ट्री के साथ हमेशा धोखा ही करती रही। और हम लोगों को ऐसा हुआ कि ये पंजाब के लोग मेहनती हैं, हम लोग उद्यमी होने के साथ साथ किसी न किसी तरह से अपनी इंडस्ट्री को व्यवस्थित रखे हैं, नहीं तो सरकारों ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जी जी। आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि जिस दिन सरकार ये सब्सिडियाँ सबकी ख़त्म कर देगी जी तो पंजाब हमारा फिर एक नंबर पे आ जाएगा। लेकिन जो ये इधर उधर के लेके वहाँ लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, सब्सिडी लेके आधी इंडस्ट्री नहीं लगती है, आधी बंद हो जाती है। जी। तो बंद हो जाती क्या है, वो सब्सिडी अवेल किया, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। सब्सिडी खा पी के तो जब तक ये सब्सिडी और चोर बाजारी केंद्र सरकार नहीं खत्म करती है इन स्टेटों की, तब तक हमारा प्रदेश जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए ना तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही किसी ने अपना कोशिश किया कभी कि हम इसको कैसे उठाएंगे। जी। दूसरी बात आपसे होती है, आया आपने हमारी दुखती हुई रग को छेड़ दिया जी। क्योंकि इंडस्ट्री इतना परेशान है जी। पंजाब की इंडस्ट्री जब एक नंबर पे होती थी तो यहाँ पे
इतना सब कुछ स्मूथली चलता था कि इसको ना कैपिटल कहते थे, पंजाब की राजधानी कहते थे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया इतना बढ़िया था जी। दुर्भाग्य से हमारे पंजाब के जनता की भी कुछ कसूर है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तो यहाँ अकाली भाजपा की होती है, और जब यहाँ कांग्रेस की होती है तो वहाँ अकाली भाजपा रहती है जी। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी भी सेंटर से कोई चीज़ें नहीं हमें उसमें मिली। अभी पीछे आपने सुना होगा, आपको भी पता है, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे जी। उनको लैंड नहीं करने दिया गया जी जी। उनको बोलने नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब क्या था? वो आए थे तो पंजाब को 65,000 करोड़ का कुछ अपना डोनेशन देने आए थे कि मैं पंजाब को पंजाब बनाऊंगा जी। लेकिन हमारे यहाँ पंजाब के लोगों का हाँ। इतना बुरा हाल है, सोच इतनी गलत है कि उसके हिसाब से वो लोग ये करने लगे कि हाँ अब जब प्रधानमंत्री को पंजाब में आने नहीं देंगे तो वो देके कैसे देके क्या जाएंगे। बिल्कुल राइट है। मतलब ये है कि हमारे साथ जो सामने थाली आती है उसको भी कि यहाँ के लोग अपना उसको हटा देते हैं कि मैंने नहीं खाना, हम भूखे मरेंगे, ना खाना ना खाने देंगे, ना खाना ना खाने देंगे, लेकिन हम चलेंगे उसी हिसाब से। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ एक नया सीएम आया, उसका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी जी। वो अपना पहले तो उसके साथ इससे पहले वहाँ पे एक लंगूर घूमता था, उसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। तो उसने पहले तो अपनी पार्टी में पूरा बंदर की बात किया कि जैसे बंदर को उस्तरा दे देंगे तो अपना शेप कर ले तो अपना गला ही काट ले, ऐसे एक तो नौतेज ने किया, दूसरे उसी का बनाया हुआ ये अपना निकले आए चन्नी, जिसको पता ही नहीं कि आज यहाँ पे पंजाब के 10वें गुरु महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली पटना है। विदेशों से देशों से सब वहाँ मत्था टेकने के आते हैं जी। वहाँ 5वां तख्त है जहाँ के सभी लोग जितने भी दुनिया में अपना सिख फैमिलीज हैं वहाँ पे जाती हैं अपना मत्था टेकने के लिए, अरदास करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। उनको ये गाली दिया, ये भैये हैं, ये भैये यहाँ राज नहीं करेंगे, इनको भगाना है। मतलब ऐसे आदमी के ऊपर तो इसके सीधी FIR करके देशद्रोह का मुकदमा करके इसको जेल में डाल देना चाहिए। जो इतना ये ऐसे जब मुख्यमंत्री आएंगे तो औद्योगिक विकास क्या होगा, मतलब नहीं हो सकता, क्षेत्रवाद का और अपना परिवारवाद का, ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसके मुताबिक पंजाब का भविष्य कोई अच्छा नहीं आ रहा है जी। अब आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजनीतिक मसले पे, अभी तो इंडस्ट्री पे कर रहा था, अब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजनीति के मसले पे जी। आज सबको पता है कि केजरीवाल झूठ ही बोलता है, कभी उसने ना दिल्ली की जनता को कुछ दिया ना और किसी को दिया, सिर्फ वो अपना स्पीच देके और अपना बाउंडर सा बना के और अंदर से क्या करता है सबको पता है जी। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं करता। बिल्कुल राइट है जी। कोई विकास दिल्ली में नहीं हुआ, कोई सब्सिडी दिल्ली में नहीं दी, और यहाँ के सबको दिखा रहा है 300 का अपना बिजली माफ़ कर देना है, किसानों को बिजली माफ़ कर देना है, 5 रुपये किलो दूध दिलाना है, 10 रुपये किलो चावल दिलाना। ये सब झूठ और बकवास है। वो सिर्फ यहाँ चाहता था कि यहाँ पे आके हम इस स्वतंत्र एक प्रदेश के और मुख्यमंत्री बने। उसने कभी उसको भगवंत मान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, मेजॉरिटी आएगी, लेकिन दुख की बात है वो 30-35 सीटों से ज़्यादा जाने वाला नहीं है जी जी जी। इसलिए वो क्या बनाएगा? अब उसको तो आप वालों को तो सब अछूत समझते हैं जी। ना कांग्रेस उसको टच करना चाहती छूती है, क्योंकि वो अगर आपके साथ मिल जाएगी तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी जी जी जी। दूसरी तरफ है बीजेपी और अकाली है, अगर ये आपके साथ मिल जाते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगी, यानी कि आप अपने सिर पे उसकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं, लेकिन लोगों को बनाने भी नहीं देगा, क्योंकि ना खाना ना खेलना ना खाना, खुंती पे मूतने वाली बात हो जाएगी जी 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 जी। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ का राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। आने वाला 5 साल खिचड़ी सरकार बनेगी, लंगड़ी सरकार बनेगी, ना उसमें डिसीजन पावर होगी, ना वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे,
और हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ की लवारिस है, बिना माँ बाप के चल रही है। कोई भी सरकारें आई गई, लेकिन कोई कहता है इंडस्ट्री जहर उगलती है, कोई कहता है इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है। ये नहीं सारे कहते कि इंडस्ट्री जब 1 नंबर का पैसा देती है, रेवेन्यू देती है, तो सरकार की तनख्वाहें चलती हैं। और जब 2 नंबर का पैसा फंड में देती है पार्टियों को, तब उनकी सरकारें बनती हैं। राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज को कोई सोचता नहीं। हाँ। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो पैसा लेता है और उसके बाद अपना पूरा सब कुछ लेके, और उसके बाद कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है पंजाब में कि जनानी तेरी पर हाथ न लामी। मतलब सरकार तुम्हारी है, लेकिन इनसे अपेक्षा कुछ नहीं करना, बताइए, इनको हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे दुर्भाग्य है हमारे। ऐसे ही हमारे जो है मतलब सरकारें जो हैं वो दुर्भाग्य से हम बनाते हैं कि जो हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे लेग पुलिंग करके और हमें पहले स्थान से 24वें स्थान पे पटा। मतलब इस सरकार से आप लोगों को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार का नाम लेने से हम लोगों को अब एलर्जी हो गई, क्योंकि ये सरकारें सिर्फ ये करती हैं, जो आती हैं देख लिया कि आपकी फैक्ट्री बढ़िया चलती है, हाँ इसमें मेरे भी 10 पैसा पत्ती डाल दो, बताइए, लंबाई नहीं तो ये देखेंगे अच्छा ठीक है, और ऐ करें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरा पार्टी फंड से ना 10 लाख रुपया भेज देंगे। नहीं देंगे, दूसरे दिन उनके यहाँ छापे डलवा देंगे, कुछ करवा देंगे। तो इंडस्ट्री को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं सरकारें। इंडस्ट्री को एक पहले अफसरशाही थी, उसका करप्शन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, और उसका करप्शन जब नहीं बर्दाश्त कर पाई इंडस्ट्री, तब तक ये और दूसरा पॉलिटिकल जो है करप्शन चल पड़ा। अब वो मंत्रियों को, विधायकों को, उनको सबको भाई कुछ न कुछ चाहिए, नहीं तो वसूली वाला काम हो गया। जो पहले बिहार में होता था वही यहाँ पंजाब में हो गया कि हम आपसे वसूली करेंगे, आपको इतना पैसा देना ही देना, आपको ऐसा करना ही करना। मतलब दिन ब दिन मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पंजाब में 78 से लेके और 94-93 तक आतंकवाद का समय था, उस समय आतंकवाद का मुकाबला करते हुए हमारे उद्यमी, हमारे उद्योगपतियों ने कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा दिया। लेकिन भला हो पंजाब और केंद्र सरकार का कि जिसने हम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताइए। तो इसलिए हम आपके माध्यम से कहते हैं कि सरकार कैसे भी बने, लेकिन केंद्र सरकार को इस हमारे पंजाब की कैपिटल को बचाने के लिए कैसे न कैसे इंटरफेयर करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे वो दिन दूर नहीं कि जब 10 साल में लुधियाने का नाम सिर्फ इतिहास में बदल जाएगा और इनके पास रहेगा कुछ। बताइए, जबकि लुधियाना आपका बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्रीज़ का, इसके बावजूद भी सरकार को ना ध्यान देते हुए। जी पांडे जी, इसमें मैं आपसे बताया कि यहाँ पे सुई से लेके और हवाई जहाज तक का सारी आइटमें बनती हैं। जी। और वर्ल्ड में हमारा नाम है। हाँ, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर लुधियाने में है। यस। हर चीज़ का अपने यहाँ सुविधा है, जबकि हम लोग कहीं किसी समुंदर के किनारे नहीं है कि हमें शिपमेंट करनी होती है तो बॉम्बे और अहमदाबाद से कराना पड़ता है। जी। तो ये सब के अभाव में भी हम किसी न किसी तरह से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन जब इसकी ये हो जाएगी कि सरकार बिल्कुल ये हमारे लिए सोचेगी नहीं, तो हम क्या होगा। बिल्कुल। अभी तक हमारा लोगों का जो है ना, धीरे धीरे अधिकारियों ने और सरकारों ने खून पिया है, हड्डी बाकी बची है। अगर ये सरकारें दूसरी आएंगी, बचा लेंगी, तो हम फिर स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं तो आईसीयू में पड़े मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। देखो, व्यापारियों से सरकार को काफ़ी बेनिफिट होता है। सबसे जो पैसा आता है व्यापारियों के माध्यम से आता है, ना कि आम आदमी से आता है। सारे टैक्स जो है व्यापारी वर्ग ही देते हैं, जो उनकी सरकार चलती है। उसके बाद इलेक्शनों में भी दुनिया भर का पैसा आता है, वो सरकार व्यापारी के माध्यम से ही सरकार चलती है। उसके बाद सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंडस्ट्री अगर बची रहेगी तो लोगों का कारोबार बढ़िया रहेगा, लोगों का धंधा पानी भी और बेरोजगारी भी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है जी, और यही हम आशा करेंगे कि अगर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अगर ये सोच लेगी कि हमें इंडस्ट्री को बचाना है,
तो सरकारें भी बची रहेंगी। नहीं तो जिस प्रदेश में उद्योग या व्यापार खुशहाल नहीं होता है वहाँ की सरकार कभी खुशहाल नहीं रहेगी। यही इसी के साथ हम आपको ये इंडस्ट्री और इसके बारे में बात किए हैं। और ये हम यही प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से केंद्र और सभी सरकारों को जाए, सभी जनता को जाए, जिससे उनको कुछ न कुछ उनको हमारे लोगों के बारे में सोचने का मौका मिले, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कि आगे पंजाब को बचाने के लिए आगे आए। लेकिन अभी 2-3 साल पहले जो है मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि भाई हमको जो है माल भेजना है, मंगाना नहीं है। इन 2 भाषाओं के अंदर पूरा हिंदुस्तान सिमट गया। उसका कारण यह है कि माल हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया से और दूसरे देशों में भेजना है, ताकि वहाँ का पैसा हमारे यहाँ आए तो इंडिया की ग्रोथ बढ़ी जाए। ये ग्रोथ बढ़ी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोदी जी की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कितना लगता है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, आज से जो 3 साल पहले हमारे यहाँ फ्रेट था इसका, शिपिंग का, आज वो कम से कम 8 गुना हो गया। जी जी जी। कंटेनर उसके बाद नहीं मिलते, एक्सपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं है। जो हमें ड्रॉबैक दिया जाता था 5-4%, 7% अलग अलग उस पे, वो ड्रॉबैक भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमारी जीएसटी रिटर्न हो जाती थी। एक्सपोर्टरों की जीएसटी पता नहीं करोड़ों रुपए में पड़ी हुई है। तो ये बात कहना अलग बात है और सरकार इम्प्लीमेंट कहाँ तक करती है ये अलग बात है। दोनों में दो भाषी हैं। जी जी जी। या तो ये ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, या ये ब्यूरोक्रेट को छोड़ के रखते हैं कि हाँ भैया तुम अपना जो मर्जी करो, उस पे कंट्रोल नहीं है। नहीं तो ये इंडस्ट्री को बचा सकते थे। जी जी। लेकिन अगर ये बचाते भी हैं तो कहते हैं कि डंडियां काट लेते हैं, मुस्टंडे नहीं काटते। जी जी जी। तो इसलिए जो 2 ब्यूरोक्रेट और चोर हैं बैठे यहाँ बड़े बड़े, वो इंडस्ट्री को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो मैं किसी एक बात की नहीं कहूँगा, हम तो फिर आपके माध्यम से कहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं उसको अक्षरशः अगर लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कराएं तो सारा काम हो। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस लैब भी है, आईपीएस लैब भी है, ये सब इनको काम करने ही नहीं देती है। इनके बातों में कंट्रोल नहीं है, सरकार का दबाव इनके ऊपर नहीं है, और ये सरकार को दबा के चलते हैं। जो पॉलिसियां बनाते हैं पहले से इसमें लीकेज रख देते हैं, ब्लू पॉइंट रख देते कि हमारे खाने पीने का जुगाड़ बनता रहे, हमारा घर चलता रहे, हमारा बनता रहे। इसलिए जो हमारे सरकार हैं उनका दबाव जो है हमारे आईएएस लॉबी पे, आईपीएस लॉबी पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, आईआरएस पे नहीं होने की वजह से तमाम टैक्सों का गबन होता है। तमाम लोग चोरी करते हैं टैक्स की, करवाने में यही अफसरशाही साथ रहती है। और बाद में जो हमारा ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारा खत्म हो जाता है सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि जो सरकार बनाती, जैसे एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार के यहाँ से जब 100 रुपया चलता है तो लेबर को 15 रुपया मिलता है, बीच में वो 85 रुपया कहाँ जाता है? वो ब्यूरोक्रेट्स के जेब में जाता है। अब मोदी ने जैसे अपना शुरू किया कि हाँ हम टोटल का टोटल ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, किसानों के खाते में जाएंगे, वो सब बढ़िया है। अगर कॉस्ट ये थोड़ा सा हम लोगों को भी सुनते कि हमारे साथ भी ऐसा ही करते कि भैया ठीक है आप लोग भी करो और आपको जहां परेशानी होती है मैं हूँ साथ। जी जी। तो ये ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं होगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इसलिए हम लोग न तरक्की कर पाएंगे और न सरकार को एक टाइम आएगा जब उसको फंड के लिए रोना पड़ेगा। जी जी। ठीक है, हम जानते हैं कि सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसको विकास के काम में लगाती है, रोड के काम में लगाती है, रक्षा के काम में लगाती है, अपना प्रशासन के काम में लगाती है, सुरक्षा में लगाती है, पुलिस पे लगाती है, सबको सैलरी देने के काम में लेती है। लेकिन ये कब तक कर पाएंगे?
जब तक हम जिंदा रहेंगे और हम टैक्स देते रहेंगे। बस जिस दिन हमने टैक्स देना बंद हो गया, ना गरीबों को ये पैसा दे पाएंगे, कुछ नहीं हो ना सकता। किसानों को दे सकते हैं, और उसके बाद ये इनकी कमर टूट जाएगी, फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। और अगर सोचेंगे कि 4 आदमियों को जो है सिर्फ इंडिया बेच के और उसके बाद चला ले, बाकी सब भूखे मर जाएं, छोटी इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएंगी और मल्टीनेशनल कंपनियों को ये अपना इतना टैक्स देते रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक भूखन मरने लगेगी, जिसको कंट्रोल करना किसी टाइम सरकार के लिए बहुत भारी हो जाएगा। और अव्यवस्था फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, बेरोजगार होंगे, अपराधीकरण बढ़ेगा, और उसके बाद तब सरकार को पता लगेगा कि हम नए सिरे से क्या चाहेंगे जी। तो इस करके अभी भी मैं कहता हूँ कि सरकार को छोटी इंडस्ट्रियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे यहाँ का रोजगार भी चलता रहे और सब उनको रेवेन्यू भी आता रहे और सब रोटी पानी कमाते रहे। जी। अगर ये अभी भी सरकारों ने ना किया तो वो दिन नहीं कि ये 5, 7, 10 साल में छोटी इंडस्ट्रियाँ सब बंद हो जाएंगी और सभी बेरोजगार हो जाएंगे, और लोग जब भूखमरी के शिकार होंगे तो अपराधीकरण बढ़ेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने के लिए। सरकार के बारे में आपने जो बताया बहुत ही बढ़िया लगा। ये आपकी जो है सारा इंटरव्यू पूरा लाइव दिखाया जाएगा और सभी सरकार तक भी आपकी बात को पहुंचाया जाएगा कि भाई यहाँ लुधियाना की इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से परेशान है, ये ब्यूरोक्रेटिक को लेकर किस तरीके से यहाँ जो है करप्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो इंडस्ट्री उभर नहीं आ रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। धन्यवाद।